बेटे भी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है कि राहुल गांधी की यात्रा में कलाकारों की जो मौजूदगी है वो फिक्स है और कलाकारों को भुगतान किया गया है, उसके पैसे दिए गए हैं। ये बड़ा आरोप लगा दिया है और उसके उन्होंने एक प्रूफ भी डाला है ट्विटर के ऊपर। इसका जवाब क्या देंगी? कलाकारों की मौजूदगी फिक्स है, बीजेपी का ये आरोप है, बीजेपी के विधायक का। अमित जी, मैंने जैसे कहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी हलचल मची हुई है और सबसे ज्यादा हलचल तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे मची हुई है। सुबह शाम भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हो या उनके कार्यकर्ता हो, चाहे उनके कोई अलग अलग प्रदेशों के नेता हो, वो सुबह शाम उनका दिन उसी से शुरू होता है और दिन खत्म भी रात उसी से होती है। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे राहुल जी को कुछ ना कुछ कहना या भारत जोड़ो यात्रा पे सवाल उठाना और कुछ काम नहीं करते। अरे बताइए ना, मैं फिर बोलूंगी, बताइए गुजरात में ऐसा क्या किया सुनेगी? क्यों आज आप मजबूर हो गए? 2 मिनट के लिए कोई जवाब नहीं आएगा। देश के ये हालात क्यों हो रहे हैं? वादा था ना आप देखिए 53 मिनट की बहस कर एक बराबर होगा। क्या ये वादा था कि 100 रुपए का आपको बहुत वक्त मिला, आप निवेदन को मानिए जी। आखिरी 3 मिनट है, बोलिए। आप 53 मिनट की बहस कर चुके हैं। इंद्रजीत परमार जिस तरह से कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के इलाकों में नर्सिंग होम होगा, कोई जवाब नहीं। चंदन ठाकुर जो कह रहे हैं कि जो है सिर्फ मुसलमान ही जो है इस देश को बचा सकते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं है। और किस तरह से जो है स्वयं जो है अभी बीच में चिल्लाने लगी। मैं शांति से 30 मिनट बैठा हूं, जवाब मिला कि नहीं मिला? ये लगातार चिल्ला रही है, क्या तरीका है इनका? क्या जवाब मिला मुझे बताइए ना। चंदन ठाकुर कह रहे हैं इस देश को मुसलमान बचाएंगे, क्या जवाब है आपका? क्या जवाब बताइए? क्या जवाब दिया आपने? बताइए। मैंने सिर्फ चीख रही है, आपने सुना? सिर्फ चीखना जवाब नहीं होता ना। क्या जवाब दिया बताइए ना। आप बताइए ना। आपने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी का जो है ट्रांसलेटर मंच से भाग खड़ा हुआ, कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी के कार्यक्रम में अभिनेत्रियों को पे करके लाया जा रहा है, कोई जवाब नहीं। तो इनके पास कोई जवाब नहीं, सिर्फ शोर मचा रही है। दोबारा दे दीजिए। शोर मचाने के अलावा, गालियां देने के अलावा इन कांग्रेस की संस्कृति में क्या शेष बचा है? आदरणीय मोदी जी को गाली दो, टेलीविजन चैनलों पर आरोप लगाओ, गालियां बको, तो हताशा और निराशा के गर्त में गिरे लोग कहां तक गिरेंगे और कितना गिरेंगी? राधिका खेड़ा जी, आपकी पार्टी और आपके प्रवक्ता किस स्तर तक गिरेंगे जरा बताइए ना। कहां तक गिरेंगी? आपकी गिरावट की कोई सीमा होगी कि नहीं? गर्त के भी नीचे कहां चली जाएंगी ये बताएं भवानी जी। क्या आपकी ये दुर्दशा है? क्या स्थिति है आपकी? कैसे कैसे लग रहा है कि मानसिक पीड़ितों की तरह आप जो है चीख रही, चिल्ला रही है। मैं तो शांति से सुन रहा था ना भवानी माता, मैं तो आपको शांति से सुन रहा था ना। आप क्यों जो है चीख चिल्ला रही है? चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती ना। जिसके पास तर्क होता है, जिसके पास तर्क होता है, जिसके पास उत्तर होता है, वो उत्तर बीच में मेरा निवेदन है, आप दोनों शांत हो जाइए। राधिका जी इस बात का जवाब क्या होगा? चंदन ठाकुर, एक सेकंड। राधिका जी आप दोबारा आंसर दे दीजिए, हो सकता है मिस हो गया हो ये आंसर। चंदन ठाकुर कह रहे हैं कि इस देश को कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है। इसके मायने क्या है? अगर कांग्रेस पार्टी को कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है। और आप कह रहे हो कि हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम प्यार की बात कर रहे हैं। ये चंदन ठाकुर प्यार की बात कर रहे हैं जिसमें ये एक समुदाय विशेष की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, 30 सेकेंड आखिरी दौर है। मैंने आपको पिछली बार भी, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था जब चंदन ठाकुर की बात हुई थी कि अगर किसी भी कांग्रेस के नेता ने ऐसा बयान दिया है तो उसका हम खंडन करते हैं। बयान ऐसा दिया, कार्रवाई क्या कर रहे हैं? बराबर का हक है सबका। आप तो और मैं ये नेशनल टेलीविजन पे बोल रही हूँ, क्या है भारतीय जनता पार्टी के? निकाल दीजिए, उनकी हिम्मत है आपकी प्रवक्ता में इतनी हिम्मत ये बोलने की है ना, निकालने की हिम्मत है। दिल्ली में जिन्होंने दंगे कराए उनको अपनी पार्टी से निकालेंगे। जी बोल के दिखाइए, बताइए कि आप मुसलमानों की पार्टी है, स्वीकार लीजिए। अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। मेरा निवेदन है ओके। आपको लगता है कि आप लोग तो फंस गए हैं स्ट्रिंग में, मसाज में ही फंस गए हैं? देखिए ये सब बेकार की बातें हैं। देश को इस वक्त जरूरत है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण, इसकी जरूरत है। ये सब बेकार की बहस है। निरंजन पोता 10 सेकंड। देखिए अमित जी, ऐसा है 19 के अंदर केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश के अंदर चुनाव नहीं होंगे। शुक्रिया। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। लेकिन जब चंदन ठाकुर कांग्रेस के विधायक ये कहते हैं कि इस देश को कोई अगर बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है,
और कांग्रेस पार्टी को कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है, तो इसका मतलब होता है तुष्टीकरण और तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा। आज की चर्चा का कंक्लूजन यही है कि आरोप सब लगाते हैं कि फलानी पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, जब अपने पे आती है तो सब वही करते हैं और इल्जाम मीडिया पे मढ़ देते हैं। नमस्कार।